देश में 11 अप्रैल से टीका उत्सव शुरू हो रहा है। इसी चरण में सरकारी और निजी दफ्तरों में कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक उन दफ्तरों में कोरोना टीकाकरण का काम शुरू किया जाएगा जहां कम से कम 100 लोग इसे लेने के लिए तैयार होंगे। दफ्तरों में इसके लिए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से जो टीका लगेगा वह निःशुल्क होगा, जबकि निजी दफ्तरों में कोविड टीका लगवाने के लिए 250 रुपये प्रति डोज कीमत ली जाएंगी। दफ्तरों में ठीक से वैक्सीनेशन कराने की जिम्मेदारी नोडल ऑफिसर पर है। वैक्सीन के लिए पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार कर उनका रजिस्ट्रेशन करना और उसके बाद कोरोना वैक्सीन लगवाने जैसे कार्यों की देखरेख नोडल अधिकारी करेंगे। कार्यस्थलों पर टीकाकरण के लिए हर जिले में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि एक दफ्तर में केवल एक तरह का ही टीका दिया जाएगा ताकि पहली और दूसरी डोज में कोई अंतर न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में मतदाताओं का मुंह मीठा करने में प्रत्याशी जोर शोर से जुट गए हैं ताकि बाद में वो खुद का मुंह मीठा कर सके। अमरोहा और संभल में बांटने के लिए ले जा रहे प्रत्याशी का 2 क्विंटल रसगुल्ला पकड़ा गया था। अब उन्नाव में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ पर पुलिस ने 2 क्विंटल जलेबी और समोसा पकड़ा है। यह जलेबी और समोसा प्रधान पद की प्रत्याशी द्वारा बांटा और बनवाया जा रहा था। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के पिछवाड़ा गांव से राजू मौर्य की पत्नी प्रधान पद की प्रत्याशी है। शनिवार को मतदाताओं के लिए प्रधान पद की प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं को बांटने के लिए एक दुकानदार को 2 क्विंटल जलेबी और समोसे बनवाने का ऑर्डर दिया गया था। पुलिस ने मतदाताओं को जलेबी समोसा बांटते रंगे हाथ पकड़ लिया और 2 क्विंटल जलेबी समोसा बरामद कर लिया। मतदाताओं को जलेबी समोसा बांटने के मामले में प्रधान पद की प्रत्याशी, उसके पति समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। दिल्ली से सटे नोएडा फेज 3 के बहलोलपुर में आज भीषण आग लग गई। इससे 2 छोटे बच्चों की मौत हो गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। फायर कर्मियों द्वारा आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मृत बच्चों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक ऐसा लगता है बच्चे सो रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। बच्चों की उम्र 2 से 3 साल के बीच की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ससुराल वालों के उत्पीड़न से तंग आकर एक विवाहिता ने फांसी पर लटककर अपनी जान दे दी थी और ससुराल वाले उसे बचाने के बजाय वीडियो बनाते रहे। आत्महत्या का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के पलड़ी गांव निवासी अनिल की पुत्री कोमल की शादी 2 वर्ष पूर्व छपार थाना क्षेत्र के दतियाना गांव निवासी आशीष पुत्र देवेंद्र से हुई थी। मायके वालों के मुताबिक शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने कोमल के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। रविवार को विवाहिता ने उत्पीड़न से तंग आकर खुद को कमरे में बंद कर अपने दुपट्टे से पंखे से लटककर फांसी लगा ली। ससुराल वाले चाहते तो दरवाजा या खिड़की तोड़कर उसकी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय खिड़की से उसकी लाइव वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझा। मायके वालों ने पति समेत 3 के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी ने बताया कि सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। वर्ष 2021 में अब तक बॉलीवुड में से 50,000 करोड़ रुपयों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है, जबकि पिछले साल वर्ष 2020 की पहली तिमाही में यह 780 करोड़ रुपए थी। जानकार बताते हैं कि इस समय बॉलीवुड साल 2000 के बाद से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वैसे तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां कोरोना के चक्कर में मंदी नहीं आई हो, लेकिन बॉलीवुड में कुछ इस कदर हुआ है कि वो अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। साल 2021 की पहली तिमाही में अभी तक सिर्फ 50 करोड़ रुपयों का बॉक्स ऑफिस ने कलेक्शन देखा है। अभी तक बॉलीवुड के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, यानी नई सदी की शुरुआत से 2000 के बाद से अब तक सबसे खराब दौर रहा है। वहीं 2019 की पहली तिमाही बॉलीवुड के लिए सबसे बेहतर तिमाहियों में से एक तिमाही थी। साल 2019 की पहली तिमाही में 44 करोड़ रुपयों का शानदार कलेक्शन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट,
कृषि समृद्धि। रेमडेसिविर इंजेक्शनों की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सिप्ला की शानदार पहल, अब आसानी से प्राप्त होगा इंजेक्शन। तेजी से बढ़ते कोरोना संकट के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शनों की मांग में आई तेजी के कारण कई लोगों ने बाजार में इसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। इन इंजेक्शनों की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सिप्ला द्वारा एक छोटी और शानदार पहल शुरू की गई है। जिन मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत होगी उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा। मध्यस्थ के रूप में अस्पताल कोई डीलर वितरक कोई भी नहीं आ सकेगा। सिप्ला ने अपना आपातकालीन स्थिति में इंजेक्शन के लिए नंबर जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। जांच का मकसद ये पता लगाना है कि मुकेश अंबानी सुरक्षा मामले में गिरफ्तार सचिन वाझे कैसे परमबीर सिंह के अंतर्गत काम करते हुए भ्रष्ट हो गए। प्रारंभिक जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक गाड़ी से विस्फोटक मिलने के मामले में परमबीर सिंह की ओर से राज्य सरकार को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में कोई लापरवाही तो नहीं है। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा उनके अधीन काम कर रहे वाजे को नियंत्रण करने के मामले में दायित्व के निर्वहन में किसी तरह की लापरवाही तो बरती नहीं गई या अखिल भारतीय सेवा नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ। तफ्तीश वरिष्ठ IPS अधिकारी संजय पांडे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बेकाबू ट्रक ने सड़क के किनारे बैठे 11 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यह सड़क हादसा सोमवार तड़के तकरीबन 4 बजे हुआ। हादसे के शिकार लोग दिल्ली से झांसी अपने घर पंचायत चुनाव में वोट डालने जा रहे थे। इस हादसे को अंजाम देने वाला बेकाबू ट्रक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। बकेवर थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हादसे के बाद सभी को उपचार के लिए मुख्यालय भेजा गया। उपचार के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य लोगों को इटावा और सैफई में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि।